Good evening and a very warm welcome students on Supergrads YouTube channel. I am Rahul Vaswani, product at Supergrads. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो हर टॉपर अपने आईपीएम एग्जाम के लिए यूज करता आया है, जिसने उसको इजीली गुड स्कोर से बेस्ट स्कोर तक पहुंचा दिया। जो स्टूडेंट्स कट ऑफ निकालते थे वो कट ऑफ से गुड स्कोर तक पहुंच गए और बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज कर कर कट ऑफ तक तो अपना रास्ता बना ही लिया। अ वेरी वेरी क्रूशियल वीडियो फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हिट द लाइक बटन राइट नाउ, सब्सक्राइब सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अ वेरी क्रूशियल सेशन, स्टिक टिल द एंड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट ऑफ स्किपिंग के बारे में, जिसका मतलब क्या है एग्जैक्टली क्वांटिफाइबल तरीके से मैथमेटिकली आर्ट ऑफ स्किपिंग आपके कितने नंबर बढ़ा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करें डियर, जिससे कि आर्ट ऑफ स्किपिंग हम सीख जाएं। सो बहुत क्रूशियल वीडियो है जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जैक्टली आर्ट ऑफ स्किपिंग है क्या। बहुत ही आसान चीज लेकिन करना उतना ही मुश्किल। इसका मतलब है उन क्वेश्चंस को टारगेट करना जिसको आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब वो आपके सामने आ जाए तो आपसे बिल्कुल यूं बन जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से छोड़ देना जो आपसे नहीं बनने वाले, क्योंकि वो वाकई में बहुत ज्यादा टफ है। सो हमको ये समझना होगा कि आर्ट ऑफ स्किपिंग से एग्जैक्टली फायदा क्या होने वाला है। लेट अस अंडरस्टैंड वेयर विल आर्ट ऑफ स्किपिंग हेल्प यू। सो इट विल हेल्प यू रीचिंग द करेक्ट क्वेश्चंस। मतलब आप उन क्वेश्चंस तक आसानी से पहुंच जाएंगे जो आपसे बनने वाला है। इससे क्या होगा, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा, और जिस भी स्टूडेंट का टाइम सेव हो रहा है वो अल्टीमेटली अपने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट से एडवांटेज पे आ जाता है। एक और बात, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट भी बना रहेगा और वो क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जो कि वैसे टफ क्वेश्चन के बाद आसान क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो जाती है। अगर क्वेश्चंस नहीं बनते तो वो प्रॉब्लम का भी निजात देता है आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग। और स्ट्रैटेजिकली इसकी वजह से एक स्टूडेंट आसानी से कट ऑफ तक पहुंच सकता है, और अगर आप ऑलरेडी कट ऑफ तक रीच कर रहे हैं तो गुड स्कोर तक पहुंच सकते हैं, और जो गुड स्कोर तक पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स वो बेस्ट स्कोर तक पहुंच सकते हैं। और ये देखा गया है अमूमन टॉपर्स, जितने भी टॉपर्स हैं वो आर्ट ऑफ स्किपिंग को जरूर यूज करते हैं। तो आज हम सीखेंगे भी कि आर्ट ऑफ स्किपिंग कैसे करना है, पर उससे पहले ये कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मैथमेटिकली क्वांटिफाइबल तरीके से आर्ट ऑफ स्किपिंग आपके नंबर आखिर कितने बढ़ा सकता है। सो ये बात हमने कर दी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, ये बात कर दी हमने कि ये एक्चुअली एग्जामिनेशन टेम्परामेंट आपका हाई रख रहा है और आपको स्कोर बेटर करने में हेल्प कर रहा है, बट एग्जैक्टली कितना। सो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एक बहुत टफ पेपर दे रहे हैं, जिस तरीके का पेपर इपमैट इंदौर का होता है, तो जो डिफरेंस रहेगा, मतलब अगर आप रेगुलर तरीके से पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, और आर्ट ऑफ स्किपिंग के साथ अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो कम से कम 30 to 35% तक का डिफरेंस आ सकता है। सो 30 to 35% तक का डिफरेंस। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो बस इतना सोच के देखिए कि अगर आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, आप 5 क्वेश्चन तक, उन क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं जो आप यूजुअली नॉर्मल पेपर देने वक्त नहीं पहुंचते, और वो आपसे आसानी से बन जाते हैं, तो इट क्रिएट्स द डिफरेंस ऑफ 20 मार्क्स, जो कि आपकी पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट को हिला के रख सकता है। और नॉट ओनली दैट, अगर आप 3 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं, 2 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इन क्रैकिंग द डिफिकल्ट एग्जाम्स लाइक आईपीमैट इंदौर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह देखा गया है जो आर्ट ऑफ स्किपिंग को यूज नहीं करते, चाहे वो इंटेलिजेंट भी हो, उनके साथ एक अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, उन क्वेश्चंस तक रीच ही नहीं कर पाते जो कि वो आसानी से आंसर कर सकते थे। और उनको पेपर देने के बाद वाइल डिस्कसिंग विद द फ्रेंड्स इसका बहुत बड़ा खामियाजा होता है। इनफैक्ट वो सोचते हैं कि यार काश मैं इस क्वेश्चन तक पहुंच जाता, मेरे 4 नंबर और ज्यादा आते, जो कि पूरी की पूरी मेरिट को हिला सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहेगा, सर सिर्फ आईपीमैट इंदौर नहीं, हम लोग जिपमैट एग्जाम भी लिखने वाले हैं, आईपीएम रोहतक भी लिखने वाले हैं, सिम्बायोसिस भी अटेम्प्ट करेंगे, आने वाले टाइम में सेंट जेवियर्स बॉम्बे लिखेंगे,
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखने वाले हैं, तो क्या ये स्ट्रेटेजी वहां पर भी कारगर होगी? 100%। उसके पीछे बस एक ही रीजन है कि हर क्वेश्चन, जितने भी एंट्रेंसेस हैं वहां पर सेम नंबर का होता है, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी हर क्वेश्चन की सेम नहीं रहती। सो होगा क्या बेसिकली? आर्ट ऑफ स्किपिंग एग्जैक्टली क्या कर रहा है? आप पहले इजी क्वेश्चन कर रहे हो, आपको 4 नंबर मिल गए। आपके फ्रेंड ने भी इजी क्वेश्चन किया, उसको 4 मिल गए। उसके बाद फिर से आप इजी अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको 4 और मिल गए, 8। वो हो सकता है वो टफ में उलझा रहे तब तक, और वो टफ क्वेश्चन क्रैक ना कर पाए, आप तब तक थर्ड क्वेश्चन इजी पे पहुंच गए, आप 12 नंबर पे पहुंच गए। वो अभी भी 4 ही मार्क्स ले पाया है और अब वो 8 नंबर पे पहुंचा। इस तरीके से जीपी वाइज आप उससे आगे बढ़ जाओगे इजीली। अब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें? क्योंकि आर्ट ऑफ स्किपिंग आसान चीज नहीं है, इसको सीखना मुश्किल है। स्किपिंग जैसी आसान चीज नहीं है। इसको सीखने के लिए आपके पास 3 स्ट्रैटेजीज हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द 3 स्ट्रैटेजीज वन बाय वन। सबसे पहले द स्ट्रैटेजी इज ईएमटी स्ट्रैटेजी। ई फॉर इजी, एम फॉर मॉडरेट, टी फॉर टफ। सो जितने स्टूडेंट्स आज के टाइम पर खूब मेहनत कर रहे हैं आईपीएम एग्जाम के लिए या आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनको प्रैक्टिस करने के दौरान हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद या तो उसे इजी में क्लासिफाई करना है, या मॉडरेट में क्लासिफाई करना है, अब टफ में क्लास या फिर टफ में क्लासिफाई करना है। अब इजी का मतलब क्या? इजी का मतलब वो क्वेश्चन जो आपसे एक बार में पढ़ने के बाद आपको लगता है इजीली हो जाएगा। अगर लगता है कि इजीली हो जाएगा तो उसको आप इजीली करेंगे। मॉडरेट का मतलब क्या? मॉडरेट का मतलब एक बार अटेम्प्ट देके देखता हूं, अगर हो गया तो अच्छी बात। और टफ का मतलब क्या? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक वाइब जरूर आएगी कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला, क्योंकि शायद इसका कंसेप्ट ही आपको नहीं पता है, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का जो आपने अब तक अटेम्प्ट नहीं किया, या इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं कर चुके हो। तो इजी, मॉडरेट एंड टफ। प्रैक्टिस के दौरान ही आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चन को क्लासिफाई करना है ईएमटी में। और ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, तो हमारे पास 2 साल के काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत उनकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। तो हो सकता है जो आज टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, वो आज 2 महीने बाद आपको बहुत आसान लगने लगे। तो इसका एक रिवर्स फ्लो होता है, जो प्रैक्टिस के साथ आपका ये होगा कि जो आज का टफ क्वेश्चन है वो कल का मॉडरेट हो जाएगा, जो आज का मॉडरेट क्वेश्चन है वो कल का इजी हो जाएगा। सो दिस इज द रिवर्स फ्लो। आपको क्या करना है? ईएमटी स्ट्रैटेजी के थ्रू जैसे ही आपने क्लासिफाई कर दिया, आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करना है, मॉडरेट में सिर्फ एक बार अटेम्प्ट देखकर उसको छोड़ देना है, टफ क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टच नहीं करना, एंड यू कैन कम बैक टू दोस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। सो उन क्वेश्चंस को सिर्फ आपको एग्जाम के एंड पे आना है। इनफैक्ट मॉडरेट क्वेश्चन में भी आप सिर्फ एक बार अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। यू कैन कम बैक टू दीज क्वेश्चंस व्हेन ऑल द इजी क्वेश्चंस आर डन विद। तो इजी क्वेश्चंस जैसे आपके खत्म हो जाते, फिर आप मॉडरेट पे आइए, फिर जो छूटे हुए टफ है उस पे आइए। यही है स्ट्रेटेजी, इसका नाम है ईएमटी स्ट्रेटेजी। ये आपके नंबर बहुत बढ़ा सकती है। सेकंड स्ट्रेटेजी अमूमन वो स्टूडेंट्स यूज करते हैं जो इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन आईपी मैथ एग्जाम के लिए या ऐसे एग्जाम्स के लिए वो सिर्फ क्रैश कोर्स की पढ़ाई करते हैं। तो अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, हर टॉपिक के ऊपर कमांड नहीं है, तो हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आ सकता है कि क्या ये टॉपिक रिलेटेड उन्होंने इन डेप्थ प्रैक्टिस की है या नहीं की है, या इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन उनसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। सो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया कि ये टॉपिक के रिलेटेड आपने स्टडी करी नहीं है, तो आप उसी वक्त उसको छोड़ सकते हैं और मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस तरीके से आप टॉपिक वाइज भी आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यूजुअली ईएमटी और टॉपिक ड्रिवन स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। सो इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, 100% आप वैसे जितने मार्क्स लेके आते उससे कई ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे किसी भी एग्जाम में। सो दिस वाज अ स्मॉल सेशन, बट आई थिंक वेरी वेरी फ्रूटफुल वन फॉर यू ऑल। Art of Skipping for you all. Visit our courses and check them on www.toprankers.com. You can contact us in case of any doubt and difficulty on 7676564400. Email ID is also being given over here. Subscribe किया कि नहीं अभी तक सुपरक्रैट्स YouTube चैनल, और अगर कर लिया तो hit the like button and share this video with your friends. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot.